नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार आपके अपने स्टडी विद काथीराज चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा उससे जुड़े कुछ संबंधित फैक्ट और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके कुछ लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। आइए देखा जाए। पहले ऊपर मैंने लिखा है वर्ष के दिवस एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ऊपर लिखा है वर्ष के दिवस एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी, अर्थात पूरे वर्ष के जो आपके एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट दिवस होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, वो श्रृंखला आपको वीडियो की लगातार मिलती रहेगी। प्रतिदिन 1 दिन 2 दिन के अंतर पर आपको एक एक वीडियो मिलेगा और उसके साथ स्टैटिक जीके का तथा इससे संबंधित फैक्ट और करंट के जो क्वेश्चन बनेंगे इससे सब के सब आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला पर। जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आइए देखा जाए कैसे बनता है प्रश्न भैया। तो सबसे पहले देखेंगे ये बाएं साइड पर मैंने कुछ फैक्ट लिखा है, तो फैक्ट को देखेंगे। ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे समझ में आएगा आपको अच्छे से। 0 वर्ष पर क्या मनाया जाता है? तो 0 वर्ष पर मनाया जाता है, ये लिखा है आपके सामने, जन्मोत्सव। कभी भी ये मत कहिएगा इसको आप 0 वर्ष या 0 दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जन्म दिवस नहीं मनाते। उस समय क्या मनाते हैं दोस्त? जन्मोत्सव। तो जन्मोत्सव ही मनाया जाता है 0 वर्ष, अर्थात कहा जाए 0 दिन पर। जैसे ही बच्चा धरती पर जन्म लेगा उस समय जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए रीजनिंग में कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि किसी व्यक्ति का या किसी का नाम ले लेगा। जैसे राम का नाम लेगा, राम का जन्म 1972 में या 1976 में हुआ है, तो 1978 में अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा होगा। तो आप 3 जोड़ लेते हैं, तो 3 नहीं जोड़ना है। जब तक 1 वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक आप उसको जन्म दिवस के रूप में काउंट नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखा जाए दूसरा क्या है। मैंने लिखा है 1 वर्ष पर। तो 1 वर्ष पर क्या मनाया जाता है दोस्त? जन्म दिवस मनाया जाता है। या तो 1 वर्ष पर किसी संस्था या किसी कंपनी की स्थापना का पूरा होने पर आपको क्या मनाने को मिलेगा? वार्षिक उत्सव भी इसी को कहा जाता है। अगर व्यक्ति का मनाया जाएगा तो जन्म दिवस बोला जाएगा। आइए देखा जाए। दूसरा लिखा है मैंने 25 वर्ष, अर्थात 25 वर्ष पर क्या मनाया जाता है? रजत जयंती। और देखेंगे 50 वर्ष पर स्वर्ण जयंती। अगला है आपका 60 वर्ष पर हीरक जयंती, 65 वर्ष पर नीलम जयंती, 75 वर्ष पर प्लेटिनम जयंती और 100 वर्ष पर शताब्दी वर्ष अथवा इसी को शताब्दी समारोह के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखा जाए। इधर दाहिने साइड पर कुछ फैक्ट लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जयंती किसे बोलेंगे आप? जयंती किसे बोलेंगे? जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जब मनाया जाता है तो उसे जयंती बोला जाता है। और जब वार्षिक उत्सव देखेंगे किसे बोला जाता है भैया? तो वार्षिक उत्सव देखेंगे ये जब किसी संस्था, भी इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, किसी संस्था या किसी कंपनी की स्थापना होने के 1 वर्ष पूरा होने के प्रत्येक वर्ष पर क्या मनाया जाता है? जन्मोत्सव, वार्षिक उत्सव। तो देखा जाए ये देखेंगे, जैसे यहाँ पर किसी कंपनी की स्थापना हुई। अब स्थापना के बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे 1 वर्ष मानते हैं, यहाँ के बीच में पहुंच गया 1 वर्ष, तो यहाँ पर जब उसी डेट को पहुंचेंगे तो इसी पर मनाया जाएगा आपका वार्षिक उत्सव, या इसी को स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो अगला देखेंगे, ये पुण्य तिथि लिखा है मैंने। पुण्य तिथि क्या होता है? किसी महापुरुष की दिवंगत अर्थात किसी महापुरुष की मृत्यु जिस दिवस पर हुई रहती है उसी की याद में पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं। अगला देखेंगे स्मृति दिवस। स्मृति दिवस क्या होता है भैया? युद्ध में या किसी अन्य कारण से अधिक संख्या में, 1-2 नहीं, अधिक संख्या में लोग मारे गए हों तो उसमें मनाया जाता है स्मृति दिवस। इस प्रकार से इधर वाला जो फैक्ट मैंने लिखा है, कभी कभी रीजनिंग में एक चैप्टर आता है जिसको जबलिंग कहा जाता है, अर्थात जिसको कहा जाता है शब्दों का तार्किक क्रम। अब देखेंगे आपको मैंने जनवरी माह के मैंने 2 दिवस आज लिए हैं।
इससे अगली वीडियो जो आएगा उसमें भी जनवरी के ही होंगे, अर्थात आपका सीक्वेंस में कंटिन्यू में पूरे साल का दिवस मिलेगा और उसके साथ करंट का तथा स्टैटिक जीके का पार्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो देखेंगे जनवरी का जो पहला दिवस होता है जो आपके पॉइंटेड एग्जाम से इम्पोर्टेंट होता है, देखेंगे 4 जनवरी है। तो 4 जनवरी को देखेंगे भैया क्या मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस आबलिक किया है मैंने, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा लुई ब्रेल दिवस या ऑप्शन में आपको मिलेगा विश्व लुई ब्रेल दिवस। आइए देखा जाए इसकी खासियत क्या है, अर्थात इसकी विशेषता क्या है, इसके मनाए जाने की घोषणा कब हुई और क्यों हुई। तो देखेंगे यह दिवस दृष्टिबाधित अर्थात जो अपने निगाह से कम देख पाते हैं, अर्थात दृष्टिबाधित उम्मीदवार, इसकी परीक्षा भी होती है, आप जानते भी होंगे। तो देखा जाए दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि को विकसित करने वाले, अर्थात आविष्कार किए थे ब्रेल लिपि को आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल, इनका नाम ही था लुई ब्रेल, इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया कि ब्रेल लिपि रखा जाए। जैसे कहा जाए कि देवनागरी जैसे लिपि होती है, खरोष्ठी लिपि होती है, वैसे इसी प्रकार से एक लिपि ये भी है, इसे क्या कहेंगे तो ब्रेल लिपि। कई एग्जाम्स में इससे प्रश्न बनाता है कि कौन सी ऐसी लिपि है जो 3D अक्षरों में लिखी जाती है। तो यही ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जो 3D अक्षरों में लिखी जाती है। यहाँ मैंने लिखा भी है, इसकी विशेषता क्या है कि यह 3D अक्षरों में लिखी जाती है, अर्थात अगर आपको लिखना हुआ, जैसे कोई भी अंक आपको लिखना हुआ, मान लेते हैं आपको 3 लिखना हुआ, तो 3 कुछ इस प्रकार से आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो बिंदी बिंदी करके लिखा जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ये देख रहे हैं 3 हो गया, लेकिन ये जो लिखा जाएगा ये उभरा हुआ रहेगा। ये जो बोर्ड पर चिपका है आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको उभरा हुआ नजर आएगा, अर्थात हाथ से जब ऐसे स्पर्श करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कितना लिखा है। इसी प्रकार से अभी आप देखेंगे जो भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई ने ब्रेल लिपि का सिक्का भी जारी किया था, अर्थात उस पर जो लिखा जाता है, जैसे 10 रुपए का अगर सिक्का रहा होगा तो 10 रुपए सिक्का तो ऐसे ऐसे लिखा जाता था और ये उभरा हुआ होगा। इसके बाद इस पर हाथ रख के स्पर्श करेंगे, अगर कम दिखाई देगा तब भी आप पहचान पाएंगे कितने रुपए का है। ये देखेंगे 3D है। अगला देखेंगे इनका जन्म, अगर देखा जाए इनका जन्म फ्रांस का एक उत्तर में एक शहर है जिसे कुपवरे नाम से जाना जाता है, और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 एडी अर्थात एनी डोमनी का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी घटनाएं घटी हुई सबको एनी डोमनी के नाम से जाना जाता है। इनके पहले जितनी घटनाएं घटी उसको बीसी बोला जाता है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। अगला देखेंगे इनका प्रारंभ करने वाला कौन था, ये यूएनओ था। यूएनओ का नाम आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कहा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी भी वीडियो मैं सीक्वेंस में आपको धीरे धीरे करके देता रहूंगा और लगातार देता रहूंगा। यूएनओ से बहुत प्रश्न बनते हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं स्टैटिक जीके से जिसमें यूएनओ से क्वेश्चन ना आया हो। आइए देखा जाए, अब ये समाप्त हुआ, इसकी विशेषता क्या थी इसको आप जान लिए। आइए देखा जाए भैया, अगला जो जनवरी माह का करंट है दिवस है, ये है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता भैया, प्रवासी भारतीय दिवस। ध्यान दीजिएगा, ये प्रवासी भारतीय दिवस है, इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। जब अगला वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि 10 जनवरी को अगर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आखिर तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात विश्व के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो भारत को भी तो देखना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए, ये प्रवासी जो है, ये देख रहे हैं साफ साफ लिखा है भारतीय दिवस है। आखिर इसका क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी वर्ष 1915 एडी में देखेंगे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी 21 वर्षों तक लगातार दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत अपने अर्थात स्वदेश आए थे। ये कहाँ आए थे भैया, ये स्वदेश आए थे। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत नहीं आए थे, इससे पहले भी गांधी जी भारत आते और जाते रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब ये 1915 में आए थे तो 1915 में इस उद्देश्य से आए थे कि अब दक्षिण अफ्रीका मुझे जाना नहीं है, मुझे भारत में ही रहना है। इसकी विशेषता क्या है, देखेंगे यह दिवस मनाने की संकल्पना लक्ष्मी मल सिंधवी
लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। इसका आरंभ 2003 में किया गया तथा वर्ष 2015 से इसे द्विवार्षिक कर दिया गया। अर्थात कहा जाए 2003 में जब इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी, तो भैया 2003 में जब मनाए जाने की घोषणा हुई थी तो प्रत्येक वर्ष पर मनाया जाता था। लेकिन बात यह है कि जब 2015 पहुंच गया तो 2015 में द्विवार्षिक कर दिया गया। अर्थात 2015 में अगर मनाया गया तो 16 में नहीं मनाया जाएगा। फिर कब मनाया जाएगा? 17 में। फिर 18 में नहीं मनाया जाएगा। अर्थात ये द्विवार्षिक कर दिया गया। आइए देखा जाए। अब इसका प्रारंभ तो 2003 में किया गया और 2015 में से द्विवार्षिक कर दिया गया। आइए देखा जाए। ये इम्पोर्टेंट से जुड़ा फैक्ट है आपके सामने। प्रवासी भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय केंद्र जो दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर अपने विदेश मंत्री जो भारत की भूतपूर्व, पूर्व नहीं कर सकते, भूतपूर्व का मतलब अब ये अपने इस दुनिया में रह नहीं गई हैं, अर्थात इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर पूर्व कहेंगे तो जो जीवित है, या उसी को निवर्तमानम कह सकते हैं, मतलब रिटायर। अब देखेंगे ये भूतपूर्व अर्थात इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर। क्यों किया गया भैया? क्योंकि ये विदेश मंत्री थी अपनी, और अच्छी विदेश मंत्री थी। अगला देखा जाए। इन्हीं के उपलक्ष्य में, प्रवासियों के उपलक्ष्य में काशी, काशी कह देने से आपको याद आना चाहिए काशी कहाँ पर है? ये है वाराणसी में। तो वाराणसी में गंगा महोत्सव के नाम से इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता था। अब देखेंगे, परंतु अब इनका नाम बदलकर गंगा महोत्सव कर दिया गया है। आपको भी पता होगा नाम कितने बदले गए हैं और क्यों बदले गए हैं, ये भी आपको पता होगा। अब देखा जाए इधर, ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस एक कई एग्जाम्स में पूछा गया और ये 21 से 23 जनवरी के मध्य 2019 में वाराणसी में आयोजित किया गया था। अब देखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये बन चुका है। हालांकि एसएससी ऐसी है जो 2-3 सालों के करंट पूछती है, लेकिन अब आपके लिए ये देखेंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में प्रस्तावित है। मतलब अब जो इसका आयोजन होगा कहाँ होगा? 2023 में। और ये प्रस्तावित है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रस्तावित है। कभी ये मत समझिएगा कि वहीं होगा, टल भी सकता है। अगला देखेंगे तो भैया इसमें ये जो आपको मैं बार बार प्रेस कर रहा था कि प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन यहीं पर कई बार पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय, तब आप कंफ्यूज में चले जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछे तो इधर देखेंगे ये 9 जनवरी है, इधर लिख देंगे 18 दिसंबर। 9 दूना 18 दिसंबर। इधर वर्ष का पहला माह और इधर वर्ष का लास्ट माह, और इधर 9 है तो 9 दूना 18। इसी तरह से याद भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरे द्वारा एक एक फैक्ट जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया फैक्ट एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।